हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना काउंसलिंग गुरु रवि प्रकाश शर्मा। आज यानी 24 जून 2022 पेपर सेकंड। आइए मैं उसको एनालिसिस और रिपोर्ट के जरिए देखता हूं कि आज का दिन जेईई मेंस के कैंडिडेट के लिए कैसा रहा। फेज़ 1, जैसा कि मैं आपके वीडियो के माध्यम से बता रखा हूं कि फेज़ 1 इज़ ईजियर देन द लास्ट ईयर पेपर ऑफ 2021। ठीक है, तो वो ईजियर था। अब हम शुरू करते हैं कि आज फेज़ 2 कैसा हुआ। फेज़ 2 इज़ लिटिल बिट टफ बट नॉट कंपेयर टू द लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसका गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको गुड अटेम्प्ट बता दूं, 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 इज़ ए गुड अटेम्प्ट। ठीक है, और बेस्ट अटेम्प्ट मुझे लगता है अगर रैंक के लिए 99 परसेंटाइल के लिए अगर आपको जाना है तो बेस्ट अटेम्प्ट तो मुझे लगता है 55 क्वेश्चंस आपका बेस्ट अटेम्प्ट हो सकता है आज फेज़ 2 के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द एनालिसिस, पेपर एनालिसिस ऑफ द 24th जून इवनिंग शिफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री कैसा था। द केमिस्ट्री सेक्शन वाज इजी टू मॉडरेट फॉर द जून 24 शिफ्ट सेकेंड एग्जाम। क्वेश्चंस वेयर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। देख लो, completely NCERT based and straightforward to there was the less questions from the physical chemistry। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री जो कि मैं फेज़ 1 में आपको बताया कि जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे और लिटिल बिट लेनी थे, लेकिन इस बार क्वेश्चंस ही कम आए और जो भी आए थे वो डायरेक्टली NCERT बेस्ड आए थे। मतलब आपका ऑर्गेनिक का सेक्शन ज़्यादा आया होगा और ऑर्गेनिक टोटली बेस्ड ऑन द व्हाट NCERT है। ठीक है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो हम मूव करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स में जो आपको बताया था कि इजी टू मॉडरेट है और डिफ़िकल्ट था मॉर्निंग शिफ्ट में। देखते हैं इस शिफ्ट में कैसा हुआ पेपर। मैथमेटिक्स सेक्शन इज द मॉडरेटली डिफिकल्ट। देयर इज 4 to 5 क्वेश्चंस। देखिए 4 to 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द हाइपरबोला एंड द इक्लिप्स। ठीक है, इलिप्स और इक्लिप्स जो है आपका कितने क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन कोनिक सेक्शन से आपसे पूछे गए हैं। 6 क्वेश्चन के राउंड कोनिक सेक्शन से हुए हैं। तो आप एक चीज़ देख लो, मॉर्निंग शिफ्ट में बताया था मेडिकल रीजनिंग, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और सेकेंड शिफ्ट में आपने जैसा कि देखा कि कोनिक सेक्शन से 6 क्वेश्चन आए हैं। तो धीरे धीरे जैसे एग्जाम बढ़ते जा रहा है, चैप्टर को कवर करते जा रहा है, तो बच्चों ये 2 चैप्टर जो मॉर्निंग और इवनिंग का एनालिसिस है उसके साथ जो पेंडिंग चैप्टर्स हैं जो कमिंग डेज में पूछे जाएंगे उससे भी जो वेटेज है। और हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जेईई मेन का जो ट्रेंड है, जो वेटेज है, उसको वो फुलफिल कर रहा है। अपने वेटेज के अनुसार ही पूछा जा रहा है। जैसा कि पिछले 2 to 3 ईयर्स का जो एनालिसिस था कोनिक सेक्शन का, वो 4 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते थे। आज देखिए आपको 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द फिजिक्स। फिजिक्स क्या था, मॉर्निंग शिफ्ट में फिजिक्स इजी था। तो ओवरऑल आज का फिजिक्स देखा जाए तो फिजिक्स जो है मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल का इस मॉर्निंग का कंपेयर टू मॉर्निंग ये पेपर जो था थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है, और क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉडर्न फिजिक्स। तो आज इस शिफ्ट में आप देखिए कि जो वेटेज वाइज क्वेश्चंस थे, जो वेटेज चैप्टर होते हैं जेईई मेन के लिए, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे मैथमेटिक्स में कोनिक सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कोनिक सेक्शन, उससे पूछा गया। जैसे फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स से भी पूछे गए हैं। आने वाले दिनों में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप ग्रेविटेशन से पूछे जाएंगे, वेव ऑप्टिक्स से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आप इसको ट्रेंड एनालिसिस देख के आपको एनालिसिस करना है कि कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं कि आज ओवरऑल जो दिन रहा 24 जून, ठीक है, आज ओवर जो दिन रहा उसके अनुसार हम कितना नंबर लाएंगे कि हमें क्या परसेंटाइल मिलेगा, उसका एक मैं आज के रिजल्ट, आज के पेपर का वेटेज देख के, उसका टफनेस लेवल देख के मैं आपको एक एनालिसिस बता रहा हूँ कि कौन बच्चा कितना स्कोर करेगा तो कितना परसेंटाइल उसका आ सकता है। और परसेंटाइल को आप मान के चलिएगा कि 0.1 परसेंटाइल का मतलब है अराउंड 1000। ठीक है, 1000 अराउंड है, 900 to 1000 होता है, दैट इज अबाउट 1000 आपको रैंक मानना है। अब देखिए जैसे कि जो बच्चा 281 to 300 स्कोर लाएगा उसका परसेंटाइल बनेगा 100 परसेंटाइल और 99.99 परसेंटाइल। देखिए ठीक है,
तो जनरली इस बार मैं जो जैसा कि बताया कि सेकेंड शिफ्ट में 45 क्वेश्चंस का मतलब होता है 180 मार्क्स, और मॉर्निंग शिफ्ट में मैं बताया था गुड अटेम्प्ट 200 मतलब 50 क्वेश्चंस गुड अटेम्प्ट में बताया था। तो 180 और 200 के बीच में अगर हमारा नंबर आ रहा है तो देखिए 180 और 200 के बीच में ये दो रेंज है, ये दो रेंज के लिए आपका परसेंटाइल है, मतलब 99 के आसपास आपका आ रहा है। वो फेज पे डिपेंड करता है कि कौन सा है। 99.59 अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है तो थोड़ा कम आ सकता है क्योंकि वो पेपर इजी था, परसेंटाइल उस पर डिपेंड करता है और नंबर ऑफ कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, आप इस रेंज में हो तो आप परसेंटाइल देख सकते हो। आप कोशिश कीजिए कमिंग डेज, जिन बच्चों का एग्जाम बचा हुआ है या जेईई मेन 2 आपका देने वाले हो जुलाई में जब दोगे, आप कोशिश कीजिए कि आपका ये जो है एज अ कट ऑफ है, ये रेंज जो है 180 टू 200 ये जो है आपका कट ऑफ है, आप इससे ऊपर उठना चाहिए। आपका देखिए परसेंटाइल यहाँ बढ़ते जाएगा और इस परसेंटाइल का मतलब है अराउंड 10,000 रैंक, AIR 10,000। 99 परसेंटाइल का मतलब है अराउंड 10,000 और यहाँ जो आप देख रहे हो तो अराउंड ये 5,000 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो आपको ऊपर बढ़ते जाना है। ठीक है ना बच्चों, तो आपका गुड स्कोर क्या हो सकता है, जैसा कि मैं बताया 220 230 आप लाओगे तो देखो 99.93 99.90 भी आ सकता है। कब? जब पेपर का लेवल बहुत टफ होता है, इजी वाले पेपर में ज़्यादा परसेंटाइल नहीं आते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा सा पेपर जो था इवनिंग वाला शिफ्ट जो था थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था, इसलिए मैं परसेंटाइल डिफाइन कर रहा हूँ। बट you have to at least you have to obtain 180 score out of 300 to get the secure seat। वैसे आपको इस डेटा में बनाइएगा जब पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए। पेपर का बहुत ज़्यादा, पिछले साल का 1 फरवरी अटेम्प्ट का पेपर था, वो बहुत ही ज़्यादा उसका डिफिकल्ट था। उसमें अराउंड 160 के राउंड आप देखोगे तो वही 160 के राउंड आपका 99 आ गया था, समझ रहे हो। इससे आप देख रहे हैं कि आपका पेपर का टफनेस लेवल कितना होता है। जितना अच्छा पेपर, जितना मुश्किल पेपर होगा उतना अच्छा आपके लिए है। आप खुश मत होइए, आप बना के आइएगा, उस समय आपको बहुत खुशी लगेगी कि अरे मैं तो 75 में 60 कर दिया, 65 नहीं, वो सारे लोग किए होंगे, पेपर इजी हो गया, परसेंटाइल आपको डिफर कर सकता है। ठीक है, मैं पिछले साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक बच्चा 210 नंबर लेके आया, उसको 99.8 परसेंटाइल आया, और दूसरे शिफ्ट में एक बच्चा 210 नंबर लाया, उसका 99.48 परसेंटाइल आया। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है डे पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अच्छा देखिए कि केमिस्ट्री में क्या क्या हमें कौन कौन टॉपिक जो सेकंड शिफ्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पिछले बार भी मॉर्निंग शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, न्यूमेरिकल फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री। मैं मॉर्निंग में क्या बताया था, फिजिकल केमिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आपको करने हैं, आपने उसको अच्छे से कीजिए, वहीं से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। और बायोमोलिकुल्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर। बच्चों आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये जो बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो है इससे आपको मान के चलिए अबाउट 20 to 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आप इसको मान के चलो। अब आइए हम देखते हैं मैथ में, फिजिक्स में क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रोजेक्टाइल, अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिज्म्स एंड द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो आपका फेवरेट टॉपिक है, जो हाई वेटेड टॉपिक है, आप उसको पढ़ के जाइए, बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप सेकेंड फेज में आपने देखा कि मॉडर्न फिजिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट मूव टू द मैथमेटिक्स। जैसा कि मैं पिछले बार बताया था कि पिछले वाले स्लाइड में बताया कि कोनिक सेक्शन से 4 और 5 क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग, वंस अगेन जैसा मॉर्निंग में बताया था सेम। ठीक है, इंटीग्रेशन से इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप जेईई मेन के हिसाब से बहुत ज़्यादा वेटेज है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। और होप जो जिनका कल एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट। कूल रहिए, काम रहिए और सेल्फ बिलीव रखिए कि जो होगा बेहतर होगा। आपका वो 3 घंटा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो 3 घंटा में आप परफॉर्म अगर कर दिए देन यू गॉट द सेलेक्टेड। अगर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो आप प्रेशर मत लीजिए, आपके पास अटेम्प्ट बाकी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।